प्रिय छात्रों, द टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 के सभी भागों को हल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें और सभी प्रश्नों को समझें अच्छे से और फिर उसको कॉपी में लिखकर उसकी तैयारी भी अच्छे से करें। आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 जो है हल करेंगे और इस प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या जो है प्रश्न में दिया हुआ है। ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब प्रश्न 1 में ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हों, है ना। मतलब जो शांत थे, पहले प्रश्न में जिन प्रश्नों को हमने जांच किया था यह प्रश्न शांत था, तो उन्हीं प्रश्नों को दशमलव प्रसारों में अब जो है हम लोग व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो शांत के लिए हम ये कहे थे कि कोई भी संख्या होती है, जैसे P/Q कोई भी संख्या होती है तो जो हर होता है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो जाए या 5 हो जाए या 2 और 5 का गुणनफल हो जाए। ठीक है, मतलब जो भी परिमेय संख्या दी गई रहेगी, अगर उसका हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो जाए या 5 हो जाए या 2 तथा 5 दोनों हो, तो हम कह रहे थे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग उन प्रश्नों को जो शांत थे, है ना, उन प्रश्नों को अब जो है हम लोग दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न शांत थे, उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर जो प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न 1 में जो शांत दशमलव में थे, है ना, जिनका हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 था या 5 था या 2 तथा 5 के गुणनफल था, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर लिख लिया गया है क्योंकि इन प्रश्नों को हम लोगों ने सही से जांच कर लिया था और ये पता लग गया था कि ये जितने भी प्रश्न थे, अर्थात प्रश्न नंबर 1, 2, 4, 6 और 8 तथा 9, ये सभी शांत थे। लेकिन इनको दशमलव प्रसार में किस प्रकार चेंज किया जाएगा, आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। पहला प्रश्न जो है 13/3125। ठीक है, आपके सामने जो है पहला प्रश्न आपके सामने है 13/3125 और हम लोग इसको देखे थे कि 13 जो था उसको अंश में लिख दिया था और नीचे जो आप देख रहे हैं ना 3125, इसका जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए थे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग किए थे तो 5 बार जो है 5 आया था। ठीक है, इसको हमने लिख दिया था 5 पर कितना घात 5। ठीक है, तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड था वह 5 आएगा और 5 का कितने बार आएगा 5 बार। 5 का 5 बार अगर हम गुणा कर दें तो ये 5 का घात 5 हो जाएगा और इसका मान ही हो जाएगा 3125। अब हमें इसको दशमलव प्रसार में चेंज करना है, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो हर में संख्या दिख रही है, ठीक है, हर में जो संख्या दिख रही है वो 5 है और 5 में किससे हम गुणा कर दें तो ये जो संख्या होगी 10 हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास जो 2 संख्याएं थी ना, 2 और 5, तो आपके सामने 5 है, 2 नहीं है, तो 5 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 दिया रहेगा 5 नहीं होगा तो 5 से गुणा करेंगे, अगर 2 दिया होगा 5 भी दिया होगा, लेकिन 2 का घात कुछ और होगा, 5 का घात कुछ और होगा, तो दोनों के घातों को बराबर करने के लिए हम उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर 5 पर 5 घात दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 पर 5 घात से ऊपर और 2 पर 5 घात से नीचे गुणा करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब घात समान होते हैं तो आधार वाले अंकों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तभी जो है 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आगे भी इसी तरह के प्रश्नों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 है और 13 को हमने लिख लिया, गुणे 2 पर 5 घात और 2 पर 5 घात का मतलब होता है 32। ठीक है, कैसे 32 आ जाता है, 2 पर 5 घात है तो 2 को हम जो है 5 बार लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो 2 दूना में 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 8 दूना में 16 हुआ और 16 दूना में क्या हो जाएगा 32। ठीक है ना, तो अगर 2 पर 5 घात है तो इसका मतलब क्या है 32। ठीक है, देखिए अब जो हम क्या करेंगे कि 5 पर 5 घात है, 2 पर भी 5 घात है, तो 5 को और 2 को जो है ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह से,
और दोनों के ऊपर 5 घात है तो यहाँ पर 5 घात लगा लेंगे। ठीक है, जब घात समान होते हैं तो आधार वाले अंकों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और इनका जो घात है उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना। अब आइए इसका गुणा करते हैं। 13 का गुणा हम किस में करेंगे, 32 में। 13 किस में गुणा करेंगे, 32 में। ठीक है, तो गुणा करके यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। 32 में हम 13 का गुणा कर लिए। 3 दूना में 6, 3 त्रिका 9, 1 से 2 में तो 2 हो गया और 1 से 3 में तो 3 हो गया। 6 9 2 11 3 1 4, कितना आ गया, 416 आ गया। तो 416 को हम ऊपर लिख लेंगे और नीचे हो गया 10। 5 का गुणा 2 में तो 5 दूना में 10 होगा और 10 पर कितना घात लगा देंगे, 5 घात लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 416 और 10 पर 5 घात है तो हम 1 लिखकर और 5 जीरो लिख देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 जीरो है और 1 हो गया। अब जो है दशमलव लगाना है, तो जितने जीरो रहते हैं उतना ही अंक ऊपर से दाहिने से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो है तो 1 2 3, मतलब हमारे पास 3 संख्या है। यहाँ 5 जीरो है, यहाँ 3 संख्या है, मतलब 2 अंकों की कमी पड़ रही है। तो यहाँ लिख देंगे 416, 3 अंक हो गया। 1 2 3 4 5, हमें 5 अंक चाहिए। यहाँ 3 अंक दिया है तो 2 अंक नहीं है, तो 2 अंकों के लिए क्या बढ़ा लेंगे, 0, और तब यहाँ पर दशमलव लगाकर एक और 0 बढ़ा लेंगे। तो यह जो प्रश्न आया हुआ है ये शांत दशमलव हो गया। ठीक है, तो 13/3125 को अगर हम दशमलव में बदलें तो उसका मान जो है 0.00416 आएगा। ठीक है, तो यह जो प्रश्न था आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपके सामने जो है प्रश्न नंबर 2 है। देखिए, इसको भी लिख सकते हैं 17 ऊपर हो गया और ये 8 है, तो 8 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से। फिर 17/2 पर कितना घात लिख देंगे, 3 घात। अब बताइए किससे गुणा करेंगे, 2 हमारे पास है तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना में 10 हो जाएगा। तो जितना घात 2 का रहेगा ना उतना ही घात 5 का हम बना लेंगे। 5 पर 3 घात से ऊपर गुणा और 5 पर 3 घात से नीचे गुणा। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर ये दोनों आपस में कट जाएगा तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसके मान में कोई अंतर ना हो, इसलिए हम अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए 17 गुणे 5 पर 3 घात है तो इसका मतलब हो जाएगा 125। अब देखिए 2 पर 3 घात है, अब 5 पर भी 3 घात है, तो दोनों पर अगर घात समान है तो आधार वाले अंकों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 को गुणा 5 कर देंगे, 2 गुणे 5, और दोनों का 3 घात है तो यहाँ 3 घात लगा देंगे। ठीक है ना। फिर देखते हैं, अब 125 का हम 17 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि 125 का 17 में गुणा करने से कितना आ रहा है। ऐसे लिखकर गुणा कर दीजिए। 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 7 दूना में 14, 14 3 कितना होता है, 17। 17 का 7 होगा, हासिल 1 होगा और 7 का 9 7 1 8। फिर 1 से 5 में 5, फिर 2, फिर 1 जोड़ देते हैं। 7 5 12 कर 2, 8 2 10 1 11 और 1 1 कितना हो गया, 2। तो कितना आ गया, 2125। 2125 अगर नीचे कितना होगा, 2 5 10 हो जाएगा। 10 पर कितना घात होगा, 3 घात हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 2125 को लिख देंगे ऐसे, और 10 पर 3 घात को कितना लिखेंगे, 1 लिखकर और कितना 0 लिख देंगे, 3 0। ठीक है ना। आइए इसको आगे देखते हैं। अब बताइए कितना 0 है, 1 2 3, 3 0 है, तो ऊपर से 3 अंक गिनकर दशमलव लगाएंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ दशमलव लगाना है। 1 2 3, 1 2 3, 3 0 है तो 1 2 3 अंकों पर दशमलव लगेगा। और जब हम लोग दशमलव लगा लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2.1 2 और 5। तो ये हो गया 7 दशमलव। 17/8 को हम लोगों ने दशमलव के रूप में जब बदला है तो 2.125 आया है। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 था, 2 पर 3 घात हो रहा था, तो जब 2 दिया होगा तो 5 से गुणा करेंगे। 2 का जितना घात रहेगा उतना ही 5 का घात ऊपर और उतना ही 5 का घात नीचे जो है बनाकर गुणा करेंगे।
तो 5 का 3 घात का 125 आया, और 125 का 17 में गुणा कर देंगे 2125 आया। और फिर 2 का और 5 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और 10 पर कितना घात है, 3 घात है। ठीक है, अब 10 पर 3 घात का मतलब 1000 होगा, और 1000 का मतलब 1 2 3 जीरो है, तो ऊपर से 3 अंक काउंट करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दशमलव को लगा लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के लिए अर्थात प्रश्न नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। ये भी शांत दशमलव में था, तो 15/1600। ठीक है, तो आपके सामने जो है चौथा जो प्रश्न था, है ना। अब यहाँ आप बताइए कि इसको कैसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 1600 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखिए यहाँ पर रफ में कर लेते हैं। 2 8 16 हो गया, फिर 2 से 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 से 2 दूना में 4 हो गया, फिर 2 से 2 एक नम 2 और 0 0 उतार दीजिए, फिर 2 से 2 5 10 0, फिर 2 से 2 मतलब 50 का आधा कर देंगे 25 हो गया, फिर 5 से अब कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो देखिए कितने बार आ रहा है, 2 जो है कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। 2 की संख्या 6 बार है, और 5 की संख्या कितनी बार है, 2। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि लिख देंगे 15 देखिए 1600 में आया है 2, आया है 6 बार। ठीक है, और 5 कितने बार है, 2 बार है। 2 आया है 6 बार और 5 है 2 बार। इसको हम लोग लिख लेंगे 15/2 पर 6 घात और 5 पर 2 घात। इस तरह से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे बताइए, 2 6 बार था तो 2 पर 6 घात, और 5 2 बार था तो 5 पर 2 घात। अब बताइए किससे गुणा करें। 2 पर 6 घात है, ये घात अधिक है, और 5 पर 2 घात है तो ये घात कम है। मतलब 5 पर 2 घात है और 2 पर 6 घात है, तो 5 पर भी हम 6 घात बनाएंगे, ताकि दोनों का घात अगर एक समान होगा तो नीचे वाले अंकों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितने घातों की कमी पड़ रही है, 2 पर 6 घात है और 5 पर 2 घात है, तो 2 तो है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब 4 घात अगर और आ जाता 5 पर, तो इसी के घात के बराबर इसका भी घात हो जाता। ठीक है ना, तो आइए इसको गुणा कर लेते हैं। 5 पर 4 घात ऊपर और 5 पर 4 घात नीचे से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 15 हो गया, और 5 पर 4 घात कितना होगा, देखिए 5 पर 4 घात का मतलब होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गए 4 बार। तो 5 25, 25 5 125, और 125 5 कितना हो जाएगा, 625। 5 पर अगर 4 घात होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 625। अब क्या करेंगे बताइए, देखिए 2 पर 6 घात था और 5 पर 2 घात था, तो एक और 5 पर 4 घात आ गया, तो इसका घात जो है इस 2 के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो इसका जो घात होगा इसके घात के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 पर 6 घात और 5 पर भी 6 घात हो गया। 2 पर 6 घात और 5 पर 6 घात, कहाँ 6 घात आया, तो 5 पर यहाँ 2 घात है और 5 पर यहाँ 4 घात है, तो दोनों घात आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, 625 में हम किससे गुणा कर देंगे, 15 से। यहाँ देखिए 625 है, यहाँ 15 है, फिर आपस में गुणा कर देंगे। 625 का 15 में हम गुणा कर देंगे। 5 25 कर 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 कर 2 हासिल 1, और 5 31 1 31, फिर 5 से गुणा, 5 एक 5, फिर 2, फिर 6, यहाँ हो गया 5, फिर 7, फिर 3 6 3 9, 93 75 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 93 75, और नीचे हो गया 10, 10 पर कितना घात, 6 घात। ठीक है ना, आइए इसको यहाँ देखते हैं। 93 75 जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, और 10 पर 6 घात है तो 1 लिख कर कितना जीरो लिखेंगे, 6 जीरो लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख कर कितना जीरो लिखें, 6 घात, 6 जीरो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 10 पर 6 घात है। अब बताइए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो ऊपर से हम 6 अंक गिन कर दशमलव लगा लेंगे। 1 2 3 4, हमारे पास तो 4 ही अंक हैं,
लेकिन यहाँ 6 जीरो है, तो जितने जीरो रहते हैं उतने अंकों में दशमलव लगाया जाता है। तो जब अंकों की कमी पड़ती है तो वहाँ क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं 93 75। अब यहाँ 4 अंक है और यहाँ 6 जीरो है, ठीक है ना। तो 2 अंक जो है नहीं है, तो 2 अंकों के लिए जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा देंगे। तो यह जो है इसका क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, अर्थात इसका दशमलव निरूपण हो गया, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न। अब प्रश्न हम लोग 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है 23/2 और 5/2, है ना। इसको हमको दशमलव प्रसार में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2/3 है, ये अधिक घात है, और यहाँ 5/2 है तो कम है। तो मतलब 5 को हम क्या करेंगे, 2 घात के बराबर, 2 के घात के बराबर हम 5 का भी घात बना देंगे। तो बताइए किस प्रकार से इसके घात के बराबर ये भी 3 घात हो जाएगा। हमें 1 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 1 5 से गुणा कर देंगे तो इसका भी 3 घात हो जाएगा और 2 का भी 3 घात पहले सही है। इसलिए हम क्या करेंगे, 23/2 5/2 केवल 1 5 की ज़रूरत है। ऊपर 1 5 कर देंगे, नीचे भी 1 5 कर देंगे, क्योंकि 5 पर कितना घात है, 1 घात है। और 1 घात जो है ना, इस घात के साथ क्या होगा, जुट जाएगा। 1 और 2 मिलकर 3 घात बना लेगा 5 पर। तो इसको फिर लिख लेते हैं। देखिए अब 5 है हमारे यहाँ, केवल 5 है, तो 5 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 से हम 15 कर 5 हो गया, और 5 दूना में 10, है ना। 5 दूना में 10 1 11, ये हो गया। 5 से हम 15 का 5 और 5 दूना 10 1 11। तो आपके सामने जो है अंश का गुणा हो चुका है। अब हर का देखिए 2/3 है और 5/2 और 5 पर 1 घात, ये दोनों घात आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 पर भी कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 2/3 और 5 पर भी 3 घात। फिर लिख लेते हैं 115 और 2 बचे, मतलब 2 गुणे 5 गुणा कर देंगे और यहाँ 3 घात लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे देखें 115 बटे हम क्या लिखेंगे, 10 का 3 घात। 10 का 3 घात क्यों, 2 बचे 10 होगा और ऊपर 3 घात है तो 3 घात लिख दिया। 115 है ना, और 10 पर 3 घात का मतलब क्या होगा, 1 लिखकर और कितना जीरो लिख देंगे, 3 जीरो लिख देंगे। अगर 4 घात होता तो 4 जीरो, 2 घात होता तो 2 जीरो लिख देते। अब यहाँ देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो 1 2 3 अंक गिन कर दशमलव लगाएंगे, दाहिने से बाएं तरफ दशमलव लगाते हैं। जितना जीरो रहेगा उतना अंक इधर आना पड़ेगा, तब दशमलव लगेगा। तो लिख सकते हैं 0.115, ठीक है। और इस तरह से प्रश्न जो है 6 हल हुआ, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको भी हमें क्या बनाना है, दशमलव के रूप में प्रसार करना है। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इस तरह से। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 बटे हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब बताइए कि नीचे 5 है, तो नीचे जब 5 है तो हमें केवल 2 की ज़रूरत है। अगर 2 यहाँ पर हो जाएगा तो 2 बचे 10 हो जाता, और बहुत ही आसानी से इसको दशमलव में हम लोग चेंज कर लेते हैं। लेकिन आपके सामने 2 है और ये 5 है, तो हमें जो है 1 2 की और आवश्यकता है। तो 1 2 से गुणा कर देंगे, 2 5 10 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 दूना में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको गुणा कर लेते हैं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। क्यों इस तरह से करते हैं, क्योंकि 5 पर 1 घात है, तो हमें 2 पर भी 1 घात रख कर जो है गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूना में कितना होगा, 4 होगा, 5 दूना में कितना होगा, 10। अब बताइए यहाँ कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो ऊपर से जो है 1 अंक गिन कर जो है दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 4 दशमलव और 0। चूँकि जब 1 जीरो है तो 1 अंक ऊपर भी है, इसलिए जो है दाहिने से बाएं तरफ जो है 1 अंक का दशमलव क्या करना है, लगाना है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर जो है लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का देख लेते हैं कि इसको जो है किस तरह से दशमलव प्रसार में चेंज करेंगे। देखिए 35 है ना, 35 को लिख सकते हैं 7 गुणे 5, ठीक है। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 5। तो यहाँ पर जो 50 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 पचे 10 और 10 पचे 50, ये हो गया। अब देखिए 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा, 7 बटे 2 है ना, और यहाँ 5 है, तो 2 पचे कितना कर लीजिए, 10 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 10 हो गया। तो 5 से 5 कट गया, ऊपर बचा 7, नीचे 2 गुणे 5 बचा और 2 पचे 10। तो बताइए 1 जीरो है तो कितने अंकों में दशमलव लगेगा,
1 अंक लगेगा। ठीक है, एक जितना जीरो रहता है ना तो उस उतने अंकों पर हम दाहिने से बाएं तरफ अंक गिन लेते हैं, तब दशमलव लगाते हैं। तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे, 0.7 लिख देंगे ऐसे, क्योंकि एक जीरो था तो एक ही अंक पर दशमलव लगाना है। अगर 2 जीरो रहता तो दो अंकों पर दशमलव लगाते। ठीक है ना। तो ये जो था प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या किया गया था कि प्रश्न नंबर 1 में जितने भी शांत दशमलव में प्रश्न थे, उन प्रश्नों को दशमलव भिन्न में दशमलव के रूप में क्या किया गया, बदल दिया गया। ठीक है। तो आइए इन सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप जो है इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। कॉपी में अच्छे से लिख कर इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह के अन्य जो प्रश्न हैं उनको भी मैं अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और आप जो है इसको अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। कॉपी में अच्छे से लिख कर जो है इसको बार बार रिवाइज भी करेंगे, दोहराएंगे भी, ताकि किसी भी प्रश्न जो है, कोई भी प्रश्न जो है आपका छूटे नहीं, और सारे प्रश्न जो है आपके आसान हो जाएं, परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेकर आइए। ठीक है, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, है ना। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। इसी तरह के और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। तब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।